जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मॉर्निंग मन्ना में मैं आप तक वीडियो शेयर नहीं कर पाया। मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। मंडे से लेकर वेडनेसडे तक मैं गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट में एक चर्च में प्रचार करने के लिए गया था। वहां पर एक चर्च है जहां पर उन्होंने 3 दिनों के लिए फास्टिंग प्रेयर अरेंज किया था और परमेश्वर के अनुग्रह से 3 दिनों के लिए जो 5 मीटिंग्स था, मॉर्निंग इवनिंग ऐसे 3 दिनों के लिए 5 मीटिंग्स था और उन 5 सभाओं के लिए मुझे वहां पर प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। तो मैं और मेरा परिवार हम सब साथ में वहां पे गए थे। 3 दिनों के लिए हम वहां पर रुके थे और परमेश्वर का सेवकाई किया, चर्च में प्रचार किया। लेकिन बारिश के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का वहां पर प्रॉब्लम हुआ और 2 दिन तक ना ही चर्च में इलेक्ट्रिसिटी था और ना ही जहां पर मुझे रहने के लिए व्यवस्था किया था वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से सेवकाई बहुत ही आशीषित रहा और बाद में वहां पर नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए मैं मॉर्निंग मन्ना वीडियोस रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और ना ही मैं मॉर्निंग मन्ना वीडियो अपलोड कर पाया। इन 3 दिनों के लिए मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने मोबाइल को ऑपरेट नहीं किया। ना ही किसी का फोन आया, ना ही मैं किसी को फोन कर पाया, ना ही मैसेज आया और ना ही मैसेज कर पाया। तो इसी के वजह से मैं मॉर्निंग मन्ना में पिछले 3 दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया और मुझे भी इस बात का दुख है। लेकिन सोचा नहीं था वहां पर जाकर इस तरह से प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं क्योंकि कुछ बातें डिस्टर्ब हुई बारिश के वजह से, लेकिन वहां का जो चर्च था, वहां के जो पास्टर थे, वहां के जो विश्वासी थे और दूसरी कलीसिया से भी वहां पर लोग मीटिंग्स के लिए आए थे। बारिश था, फिर बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ लोगों ने वहां पर चर्च में आके, मीटिंग में आके परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के वचन को अनुभव किया। मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर के अनुग्रह से हम अच्छी तरह से वहां पर जा सके, अच्छी तरह से वहां से हम घर पे आ सके। तो यही वजह थी जिसके वजह से मैं पिछले 3 दिनों से मॉर्निंग मन्ना में आप तक वचन नहीं ला पाया। तो आओ आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और 23 वचन। पिछली बार हमने देखा था मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 वचन और हमने सीखा था प्रार्थना के विषय में। जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, हमें यह विश्वास कर लेना है, हमें प्रतीति कर लेना है, हमें मिल गया है। जब हम प्रतीति कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग्स दे देते हैं। और ये वचन समझाने के लिए मैंने आपको मेरा एक अनुभव आपके साथ शेयर किया था। उस वक्त मुझे हिचकी आ रही थी। आप जानते हैं जिस तरह से हमें हिचकी आती है, हम परेशान हो जाते हैं। तो आधे घंटे से ज्यादा मैं परेशान हो गया था। लेकिन जब मैंने प्रार्थना किया और मैंने प्रतीति कर लिया हिचकी अब नहीं आने वाली, तो परमेश्वर के वचन से मुझे ब्लेसिंग्स मिला और हिचकी बंद हो गया था। तो हमने सीखा था जो हम मांगते हमें प्रतीति कर लेना है, परमेश्वर ने दे दिया तो उस आशीष को हम अनुभव कर पाते। तो इसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया जो आप प्रार्थना में मांगते हैं प्रतीति कर लो, आपको मिल जाएगा। उससे पहले 23 वचन में परमेश्वर ने क्या कहा वो आज हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि जब 24 में परमेश्वर ने कहा आप प्रतीति कर लो, उसे ही समझाने के लिए परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया, एक एक्टिविटी दिया जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं, जो हमें और प्रार्थना करने के लिए हमें मार्गदर्शन देगा। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 11 अध्याय 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि
जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, फिर से एक बार हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में क्या सिखाया। 23 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, आप अगर प्रार्थना करते हैं और इस पहाड़ को कहते हैं उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर जा, और अगर मन में संदेह नहीं लाते हैं और प्रतीति कर लेते हैं कि ऐसा होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ही होगा। तो संदेह नहीं करना है और प्रतीति करना है। और इसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा, अगर आप इस रीति से प्रार्थना करोगे तो पहाड़ भी एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो ये वचन को समझाने के लिए और एक मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। एक कलीसिया थी, एक चर्च था, जहां पर पास्टर इसी वचन के ऊपर प्रचार कर रहे थे। और पास्टर ने कहा, बाइबल में लिखा है मरकुस 11 अध्याय उसका 23 वचन, अगर आप पहाड़ को कहते हैं यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो आप अगर संदेह नहीं करते हैं, अगर आप प्रतीति कर लेते हैं, तो पहाड़ वहां से हट जाएगा और समुद्र में जा गिरेगा। तो चर्च में जब यह प्रचार हो रहा था, तो एक विश्वासी ने उस वचन के ऊपर विश्वास कर लिया, वचन को ग्रहण किया। आगे भी शायद मैंने मॉर्निंग मन्ना में ये आपके साथ शेयर किया था। अब ये विश्वासी को एक प्रॉब्लम था। उसके घर का एक खिड़की था, जो खिड़की खोलने के बाद, विंडो खोलने के बाद एग्जैक्टली विंडो के सामने एक पेड़ आ जाता है। अभी ये इसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब भी खिड़की खोलता है तो वहां पर एक पेड़ है। तो ये व्यक्ति सोचता है, अगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, प्रतीति करेंगे, तो पहाड़ उखड़ जाएगा और समुद्र में जा गिरेगा। तो मैं प्रेयर करूंगा, ये जो पेड़ है जो मेरे खिड़की के एग्जैक्टली सामने है, मैं प्रेयर करके इसको कहूंगा यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। अभी ये घर पे चला जाता है, वचन को ग्रहण करता है, वचन पर विश्वास करता है और खिड़की को खोलता है और प्रार्थना करता है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, ये पेड़ मेरे घर के सामने से उखड़ जाए और समुद्र में जाके गिरे। यहां से हट जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अभी ये व्यक्ति ने वचन के ऊपर विश्वास किया, वचन को ग्रहण किया, वचन अनुसार प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद ये व्यक्ति जाके सो जाता है। सुबह उठता है और देखने जाता है खिड़की के पास पेड़ है या नहीं। अभी सुबह जाता है, खिड़की को खोलता है। जैसे ही खिड़की को खोलता है, आप समझ रहे, जैसे ही खिड़की को खोलता है, सामने पेड़ को ऐसा ही वहां पर खड़ा हुआ देखता है। पेड़ वहां से हटा नहीं, पेड़ वैसे का वैसा ही वहीं पर एग्जैक्टली खिड़की के सामने। जैसे ये व्यक्ति पेड़ को खिड़की के सामने देखता है, तुरंत रिएक्ट करता है और कहता है, मुझे पता था, मैं जानता था कि ये पेड़ यहां से नहीं हटेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यह व्यक्ति ने प्रेयर किया, विश्वास से प्रेयर किया, लेकिन मन में एक शंका था। प्रेयर तो किया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पेड़ यहां से हट जाएगा। और इसी शंका की वजह से चमत्कार नहीं हुआ। इसी रीति से मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें वचन से सिखाते हैं, आप संदेह ना करें। आप प्रेयर करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रतीति कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, आपको मिल गया, तभी वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, कई बार छोटी बड़ी बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है, हम प्रेयर करते हैं विश्वास से, वचन में लिखा है, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं मुझे चंगाई मिल गई है, हमने प्रतीति कर लिया है। और ऐसा प्रेयर करने के बाद हम ये सोचते हैं, प्रार्थना तो किया, लेकिन मुझे नहीं लगता चंगाई मिलेगी। चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, होगा या नहीं होगा,
और ये सब बातें हमारे चमत्कार को रुकावट करती है। अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता मेरे बिजनेस को ब्लेस कीजिए, परमेश्वर पिता मेरे जीवन से आप फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। आप प्रार्थना करते लेकिन प्रतीति नहीं करते, लेकिन संदेह करते। कैसा? प्रार्थना तो किया लेकिन लगता नहीं है कोई रास्ता निकलेगा, लगता नहीं कुछ चमत्कार होगा, मुझे तो ये अशक्य लग रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे नहीं लगता ये होगा। तो ये क्या होता है? प्रार्थना किया लेकिन विश्वास नहीं किया, हमने प्रतीति नहीं किया, हमने संदेह किया। और यही संदेह वाला जो हमारा स्वभाव है ना, जो हमारा कैरेक्टर है ना, ये हमें हमारे प्रार्थना के जो उत्तर होते हैं उससे हमें दूर रखता है। हमें जो चमत्कार मिलना चाहिए उस चमत्कार से हमें यह स्वभाव दूर रखता है। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से अगर आप आपके प्रार्थना का फल पाना चाहते हैं, अगर आपके प्रार्थना की ब्लेसिंग्स को आप अनुभव करना चाहते हैं, तो ये संदेह करने वाला जो कैरेक्टर होता है ना, ये संदेह वाली जो बीमारी है ना, ये संदेह वाला जो स्वभाव है, इसे हमें दूर करना होगा। अब से हम प्रेयर करेंगे और संदेह नहीं करेंगे, प्रतीति करेंगे। यस, मैंने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। मैंने परमेश्वर से चंगाई को मांगा है, परमेश्वर ने मुझको चंगाई दे दिया है। जो भी मैं प्रॉब्लम्स में हूं, मैंने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। इस रीति से संदेह वाली बातें ना करते हुए, मन में संदेह न लाते हुए, जब आप विश्वास कर लेंगे, आप प्रतीति कर लेंगे, आप उन ब्लेसिंग्स को, आप प्रार्थना के उत्तर को अनुभव कर पाएंगे। तो इस रीति से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को ब्लेस करे, अनुग्रह करे। परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को ब्लेस करे। इस रीति से प्रार्थना करके आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा चमत्कार अनुभव करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मेरे लिए, मिनिस्ट्री के लिए और परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर से एक बार मैं कहता हूं, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको मैसेज नहीं भेजने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब्सक्राइब करें और ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर आपको 6 बजे नोटिफिकेशन मिलेगा। लिंक ओपन करके आप मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं और आपके दिन की शुरुआत आप वचन के साथ कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।